चलो, आज का तीसरा सेशन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सेशन सीखने में। और हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके। और एक चीज़, ये पेंसिल से जो है, पेंसिल से यहाँ पे कोई भी गंदा मत करो प्लीज़। वो ऑप्शन बंद नहीं हो रहा है मेरे से ऑप्शन बंद नहीं। ये पेंसिल वाला ऑप्शन सब लोग उसका मिस यूज मत करो प्लीज। जितना हो सकता है आप एकदम शांत तरीके से पूरा सेशन अटेंड करने की कोशिश करो बस। ओके। ओके, आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले वो देखते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक जो है ये आपको जड़ से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस समझ के लो। 2 दिन से जो चल रहा है वो आपको क्लियर है सबको? 2 दिन के सेशंस में जो सिखाया वो क्लियर है सबको? घर पे जाके आप ट्राई कर रहे हो? वैसे भी घर पे हो सब लोग, बट ट्राई कर रहे हो वो सारी चीजें? ओके। चलो, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, घर पे कर रहे हो ट्राई, सो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, उसके बाद डॉ थेरी, उसके बाद हम चार्ट्स किस पे देख सकते हैं वो सारी चीजें कल हमने देखा था। ठीक है, तो मार्केट एग्जीक्यूशंस एंड वो चार्ट्स वगैरह कल हम देख चुके हैं। तो हम आज एक चीज की तरफ रुख मोड़ने वाले हैं, वो मतलब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, थोड़ा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम रुख मोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो पहली चीज क्या है, ट्रेड किस किस टाइप के होते हैं पहले ये समझ के लेते हैं। पहला ट्रेड कौन सा होता है कि भाई कम में खरीदा, समझ लेते हैं आपने 10 रुपए पे खरीदा और उसको 30 रुपए पे बेचा। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ट्रेड। मतलब कम में खरीदा और उसको ज्यादा में बेचा, इसमें अपना फायदा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है। दूसरा टाइप होता है शॉर्ट ट्रेड। एक तो नॉर्मल ट्रेड जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग ट्रेड, और दूसरा जो है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में क्या होता है, आप जब एक मार्केट में एक प्राइस हाई लेवल पे जाता है, एक पिक पे जाता है प्राइस, तब आप उसको सेल कर देते हो वहां से। मतलब समझ लेते हैं, एक चीज का भाव जो है वो 50 रुपए है। ठीक है, और आपको पता है कि ये 50 रुपए से नीचे गिरने वाला है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो। पहले आपने क्या किया? बेचा, और फिर इसका प्राइस घटने के बाद इसको खरीदा। मतलब आपने कितने को खरीदा? 10 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पे आपका फायदा कितना हुआ? 40 रुपए का आपका फायदा हुआ। तो आपको दो टाइप मिलते हैं, पहले आप बाय कर सकते हो और फिर सेल कर सकते हो। दूसरा टाइप में क्या है, पहले आप सेल कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। आ रही चीज समझ में? इधर पे क्या है, दो टाइप है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। क्लियर है ये चीज? आप किसी भी स्टॉक, किसी भी करेंसी, किसी भी वॉट एवर, मतलब आपको जो भी चीजें खरीदनी बेचनी है फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटीज में, इंडाइसेस में, करेंसी में, तो आप दो टाइप में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो, अदरवाइज सेल कर सकते हो। पहले बाय करके सेल कर सकते हो बाद में, अदरवाइज पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हो। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद अब सबको एक क्वेश्चन आता रहेगा कि सर प्राइस नीचे ऊपर क्यों होता है? मतलब आपने चार्ट देखा है ट्रेडिंग का, कभी चार्ट ऊपर जाता है, कभी चार्ट नीचे जाता है, कभी चार्ट साइडवेज होता है। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होता है। सो सप्लाई एंड डिमांड का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, समझ लेते हैं एक प्राइस है, ये एक प्राइस है, समझ लेते हैं यहाँ पे 10 रुपए पे मार्केट है। ये प्राइस 10 रुपए पे है। ये 10 रुपए के प्राइस पे ये पर्टिकुलर लेवल पे 100 बायर्स आए हैं, 100 बायर्स। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या है, 100 बायर्स आए हैं, मतलब 100 ट्रेडर आए हैं जो बाइंग कर रहे हैं, और 150 ट्रेडर आए हैं जो सेलिंग कर रहे हैं। जो सेलिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रेडर्स है।
100 लोग बाइंग में बैठे हैं और 100 लोग सेलिंग में बैठे हैं। तो अभी यहां से प्राइस आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है वहां पे प्राइस जाएगा, मतलब सॉरी, जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे प्राइस नीचे जाता है। मतलब अभी यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कौन है? सेलर्स एक्टिव है, तो सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। मतलब एक सिंपल बात बताता हूं, बायर्स और सेलर्स, जहां पे भी बायर्स और सेलर्स में से दोनों की क्वांटिटी अगर किसी की कम ज्यादा रहेगी तो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड आया है या सप्लाई आया है। आ रही है चीज समझ में? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स पे ये मार्केट वर्क होता है, मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पे ये मार्केट जो है वर्क होता है। प्राइस आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल्स। मतलब क्या? लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है मार्केट चलता है। अब आज का हमारा सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? देखो, एक चीज का एक लेवल है, समझ लेते हैं। यहां पे एक क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसा जोन है जहां पे डिमांड है कि यहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है, और एक लेवल है जहां पे आपको ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये मेरे स्ट्रैटेजी में आता है। इस पे आपको ये चार्ट पे ही समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो बस आपको इतना आज के लिए इतना समझ के लो कि जहां पे भी बायर्स कम होते हैं और जहां पे भी सेलर्स कम होते हैं, वहां पे अब समझ लेते हैं एक डिमांड लेवल है। ठीक है, एक डिमांड लेवल है। वहां पे अगर जितना सप्लाई चाहिए उतना, उतने क्वांटिटी में, उतने लॉट्स में अगर उस लेवल पे ट्रेड परचेस होते रहेंगे, पंच होते रहेंगे, तो मार्केट में वो प्राइस ऊपर लेके जाता है। ठीक है, इफ अगर प्राइस समझ लेते हैं सप्लाई जोन पे है, ठीक है, सप्लाई लेवल पे जा रहा है प्राइस, और अगर वहां पे जितना सप्लाई होना है उतना रहेगा तो प्राइस, मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के हिसाब से ये सप्लाई एंड डिमांड वर्क होता है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड कैसे निकालना है आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस में बताया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम आज के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मैं एकदम डीपली आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डीप लेके जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, पहले वो बताता हूं। जो आप चार्ट को देख के, मतलब ये चार्ट है, ये चार्ट्स को देख के ट्रेड लेना मतलब टेक्निकल एनालिसिस होता है। और सिर्फ न्यूज न्यूज को देख के ट्रेड करना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल और फंडामेंटल में फर्क समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे कि आज आज सीपीआई की न्यूज थी। आज क्या थी? सीपीआई की न्यूज थी। तो सीपीआई क्या है? ये न्यूज था। ठीक है, तो प्राइस क्या, सीपीआई का डाटा क्या आया यूएस के लिए? नेगेटिव आया। तो यहाँ पे यूएस क्या, मतलब अभी यूएसडी कहाँ पे था? गोल्ड में, बेस सॉरी टर्म करेंसी पे था। जब भी यूएस के लिए जो भी डाटा आता है उसका अपोजिट डाटा गोल्ड में प्ले होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। आज यूएसडी में जो है नेगेटिव न्यूज आई, गोल्ड क्या हुआ? फटने लगा ऊपर साइड के लिए। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखते हैं, समझ लेते हैं। एक दो पेयर लेता हूं मैं, एक तो यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, जब भी एक करेंसी पेयर में मार्केट यूएसडी बेस करेंसी पे रहता है, जब बेस पे रहता है, तब एक चीज ध्यान में रखो, जो बेस पे रहता है ना, और न्यूज अगर उसी की हो, अभी अब समझ लेते हैं यूएसडी की न्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएसडी क्या आया है? पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आया है आज के लिए। तो जहां पे यूएसडी बेस पे रहेगा तो ये पूरा करेंसी पेयर जो है ये नेगेटिव में जाता है। ठीक है, जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी जहां पे टर्म पे रहता है, उसका अपोजिट रिएक्शन कहां पे आता है? उसके टर्म करेंसी पे आता है। आप समझ लेते हैं यूएसडी आज नेगेटिव आया, तो यूरो यूएसडी कहां पे गया? ऊपर गया। ठीक है, यूएसडी बेस पे रहना और टर्म पे रहना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? जो चीजें हम चार्ट्स को देख के रीड करते हैं, ठीक है, जो चीज हम चार्ट्स को देख के रीड करते हैं, देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ट्स देख के ट्रेड लेना मतलब टेक्निकल एनालिसिस। इतना समझ के लो। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो मार्केट में आपने देखा होगा
हमेशा जो भी यहाँ पे बिगिनर्स बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, आपने देखा होगा एक तो प्राइस ऊपर जाता है, एक तो प्राइस नीचे आता है मार्केट में। ये दोनों चीजों को छोड़ के तीसरा कौन सा फैक्टर है क्या, बताओ थोड़ा चैट्स में। बाइंग एंड सेलिंग छोड़ के तीसरा कोई फैक्टर है क्या मार्केट में? नहीं है। ओके। तो अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट बुलिश रहेगा तो उसको बुल बोलते हैं। बुल एंड बियर मतलब क्या? बुल जो है अपने सिंग से ऊपर खींचता है, ठीक है, मार्केट को। और बियर जो है वो अपने नाखूनों से मार्केट को नीचे खींचता है। तो इसको क्या सिंपल नाम दिया है मार्केट ने, सॉरी डॉ थेरी ने, बुल एंड बियर। मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो बायर्स एंड दूसरी चीज जो है सेलर्स, ठीक है। बस हमें इस कोर्स में सीखना क्या है, आपके लिए एक विजन, एक मिशन आपका क्लियर कर देता हूं। आप एंड ऑफ द सेशन तक क्या सीखोगे, ये सारी चीजें कहाँ पे वर्क करनी है। हाँ सर हमें पता है बुल मतलब मार्केट ऊपर जाता है, बेयर मतलब मार्केट नीचे आता है, बट आपको एग्जैक्ट ये समझना जरूरी है कि मार्केट कौन से लेवल से ऊपर जाने वाला है, कौन से लेवल से नीचे आने वाला है। हम यही सीखने वाले हैं आने वाले सारे सेशंस में, ठीक है। तो देर आर टू फैक्टर्स इन अ टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट वन बुल मतलब बाइंग में जब मार्केट जाता है उसको बुल बोलते हैं, और दूसरा सेलिंग मतलब बियर, ठीक है। सेलर्स मतलब क्या है? बियर, और बायर्स मतलब बुल्स, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा समझ लो। ग्रीन कैंडल कौन बनाता है? बायर्स बनाते हैं, मतलब बुल्स बनाते हैं। और सेलिंग रेड कैंडल कौन बनाता है? बियर बनाता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग मतलब क्या और शॉर्ट मतलब क्या समझ लो। बाय इन फ्यूचर मतलब क्या? लॉन्ग मतलब अगर आप बाइंग के लिए पोजीशन बना रहे हो अपनी, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग पोजीशन। और सेलिंग में अगर आप फ्यूचर करने वाले रहोगे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, ओके। तो ये टाइप्स है पोजीशंस के, ट्रेड एग्जीक्यूशंस के। ये सब लोग लिख के ले रहे हो ना? सब लोग लिख के ले रहे हो ना नोट्स बुक में? चलो जो नए हैं स्पेशली वो लिख के लो, जो पुराने हैं वो सिर्फ देखते बैठेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेंड्स, ठीक है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स स्टूडेंट्स? मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं बताओ? कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ओके। फर्स्ट ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे? मार्केट ऊपर जाता है। ये ट्रेंड में, अब ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट में एक चीज यहां पे समझ में आ रही है मुझे, ठीक है, एक चीज नजर आ रही है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट अब ट्रेंड में तो है, बट मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है? ये एक तो हायर हाई बना रहा है, और ये दूसरी चीज क्या बना रहा है? हायर लो बना रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट हमेशा ऐसे ही ऊपर जाता है ना, हायर हाई हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन हायर लो। मतलब मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तब मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है? ऊपर साइड के लिए मूव कर रहा है। अब ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। आपने देखा है मार्केट कभी एक ही दो कैंडल में इतना कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर ही जा रहा है? ऐसे नहीं होता। मार्केट हमेशा क्या करता है? एक पुल बैक देते जाता है। सो पुल बैक क्या होता है? अब ट्रेंड में पुल बैक क्या है? हायर हाई एंड हायर लोज, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब यहाँ पे क्या रहता है? एच एच मतलब हायर हाई, और एच लो, एच एल मतलब हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन हायर लो, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब क्या बनाता है मार्केट सिनेरियो? एक तो हायर हाई वाला सिनेरियो बनता है, दूसरी बार दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? हायर लो वाला। अब ट्रेंड में कौन से सिनेरियो बनते हैं? एच एच एंड एच एल, ठीक है। नोट डाउन करके लो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पहला ट्रेंड तो आपको क्लियर है, पहला तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। उसके बाद मार्केट कौन से ट्रेंड में आता है? साइडवेज। तो साइडवेज में भी एक सिनेरियो बनता है मार्केट का, ठीक है। अब ये क्या है? हायर हाई है। ये क्या है? हायर लो। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे हम इक्वल हाई, ई एच। ये लिख के लो यहाँ पे, ई एच एंड ई एल, इक्वल लो। जब मार्केट अप साइड के लिए भागता है तब यहाँ पे हायर हाई हायर लो होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज मतलब क्या? रेंज में, एक रेंज में घूम रहा है, एक बक्सा है, एक बक्से में इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है मार्केट, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
एक रेंज में, एक साइडवेज मार्केट बोलेंगे। साइडवेज मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ठीक है, उसके बाद तीसरा ट्रेंड आता है हमारे पास यहाँ पे। तीसरा ट्रेंड क्या है, लोअर लो एंड लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। दिस इज द टाइप ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में क्या बनता है, एक तो लोअर लो बनता है, मतलब ये वाला पार्ट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, मतलब ये वाले नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लो बोलेंगे। लोअर लो, एंड ये अगेन ऊपर वाला क्या है, लोअर हाई। ये क्या है हमारा, लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मार्केट ये तीन ट्रेंड के अलावा चौथा ट्रेंड कोई बनाता नहीं है। आ रही है बात समझ में, ये तीन ट्रेंड छोड़ के मार्केट में फोर्थ ट्रेंड कोई भी नहीं है। तो आपको ट्रेंड के पार्ट समझ में आए? कितने टाइप्स है ट्रेंड्स के, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। डन है सबको, जो बिगिनर्स है उनको क्लियर है ये, जो नए स्टूडेंट्स हैं, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बुलिश मतलब क्या, अप ट्रेंड, और बेरिश मतलब क्या, डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड के भी ये बुलिश, ये बेयर्स एंड ये बुल एंड बेयर ये क्या दर्शाते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो बुल जिंदा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो बियर जिंदा है। ठीक है, तो मार्केट इस हिसाब से कंडक्ट होता है, डिसाइड होता है कि ये बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। ठीक है, तो पहला तो मार्केट है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाता है, थोड़ा हम डॉ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, पहले डॉ थ्योरी के हिसाब से देखते हैं हम। पहला जो मार्केट है, ऐसे कैंडल्स प्रिंट होते हैं, एक तो अप साइड के लिए कैंडल्स बनते हैं और दूसरा कैंडल्स डाउन साइड के लिए, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। ये क्या है, ये एक डॉ थ्योरी है। यहाँ पे डॉ थ्योरी क्या बताता है कि मार्केट में, रियल मार्केट में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है, वो यहाँ पे वो समझ में आ रहा है। मार्केट जब एक हाई क्रिएट करता है तो उसको बोलते हैं हम हायर हाई, और जब एक लो क्रिएट करता है तब उसको बोलते हैं एक हायर लो। अगेन एक हायर हाई मार्केट में बनाया, फिर एक हायर लो बनाया मार्केट ने, फिर एक हायर हाई बनाया मार्केट ने, फिर एक हायर लो। अब ये क्या दर्शा रहा है, हायर हाई हायर लो, मतलब क्या, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब मैं किसी भी स्टूडेंट को उठाकर पूछूंगा कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको बताने के लिए आएगा, आएगा आएगा बताने के लिए। ठीक है, अब ट्रेंड क्लियर है, ये रियल चार्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे दो अब ट्रेंड में सिनेरियो क्या है, हायर हाई एंड हायर लो का सिनेरियो बनता है। ओके, उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है बताओ, फटाफट बताओ सब लोग चैट्स में, डाउन ट्रेंड में कौन सा सिनेरियो बनता है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई। ओके वेरी गुड, लोअर लो लोअर हाई सिनेरियो बनता है, तो ये हमारा है डाउन ट्रेंड सिनेरियो। एक तो यहाँ पे क्या बना, ये लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। ठीक है, तो लोअर लो कहाँ पे बनता है और लोअर हाई कहाँ पे बनता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अप ट्रेंड में देखा, ठीक है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट का ये क्या है, एक रूल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड रियल चार्ट्स पे कैसे दिखते हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में मैंने क्या बताया आपको, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। एक यहाँ पे क्या है, ये वाला इक्वल, इक्वल हाई, ये नोट डाउन करके लो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये इक्वल हाई होता है साइडवेज मार्केट में और ये इक्वल लो होता है। ठीक है, तो ये इक्वल हाई, ये इक्वल लो, ये इक्वल हाई एंड इक्वल लो, मतलब मार्केट जो है एक रेंज में रहता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तब मार्केट क्या होता है, एक रेंज में होता है, फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में होता है मार्केट। आ रही है चीज समझ में, चलो।
आपको इतना समझ में आया सबको? समझ आया सबको? ओके, सब लोग बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? चलो, अच्छी बात है। अब हम देखने वाले हैं कि ये ट्रेंड रन कौन करता है। एक ट्रेंड जो है ये रन कौन करता है? ये ट्रेंड किस हिसाब से रन होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? नहीं रे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या बनाते हुए ऊपर जाता है? अगर वो ना मार्केट नीचे आ रहा है तो वो कैसे नीचे आता है, क्या क्या बनाता है? अरे भाई, बहुत आगे जा रहे हो आप। हायर हाई हायर लो, डिमांड सप्लाई, अरे ये नहीं है। आप बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हो सब लोग, मैं बता रहा हूँ। अरे उसमें बीच में कैंडल बनता है, कैंडल तो पता होना चाहिए सबको। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी सारी चीजें ठीक है। मार्केट को ऊपर नीचे कौन करता है? कैंडल्स करते हैं ना। चलो, अच्छी बात है। कैंडल्स ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो कैंडल हम जान लेते हैं पहले। यार, सप्लाई डिमांड क्या क्या कर रहे थे यार? सपोर्ट क्या? अब बहुत सारे रिप्लाई आ रहे थे कि सर सपोर्ट आ रहा है, एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई डिमांड, और उसके बाद ऑपरेटर और क्या क्या आ रहे थे मैसेज। अरे कैंडल भूल गए, मतलब इतना एडवांस भी नहीं जाना था हमें। ये सेकेंडरी पार्ट है आपका। ठीक है, जब मैं एडवांस सिखाऊंगा ना, तब एक बंदे का भी, एक स्टूडेंट का भी माइक अनम्यूट नहीं होगा, इतना तो पक्का बता रहा हूं मैं। ठीक है, किसी का भी अनम्यूट नहीं होगा फिर। मैं आंसर पूछने के लिए भी मैं किसी को अनम्यूट कराऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन भी दूंगा ना अनम्यूट करने का, तभी भी किसी का अनम्यूट नहीं होगा। तो क्या है पता है क्या? रूट्स को मत भूलो स्टूडेंट्स। ये रूट है। ठीक है, एक कैंडल बन रहा है, तो ये कैंडल कैसे बन रहा है, क्या है एक कैंडल के पीछे का? अब आपको ये समझ में आया है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, प्राइस साइडवेज रहता है। ये यहां से यहां जाने के लिए कैंडल तो बनना चाहिए ना ऐसे। तो हम क्या देखेंगे पहले? कैंडल्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम। ओके, जो बिगिनर है उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल एक कैंडल होती है। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं। ये कैंडल जो है, ये कैंडल रेड कलर का भी हो सकता है, अदरवाइज ये कैंडल ग्रीन कलर का भी हो सकता है। पहले ये समझ के लो, एंड आपको एक सिंपल वे बताता हूँ कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का और समझ के लेने का। अब ये क्या है बताओ? कैंडल का ये कौन सा पार्ट है? आपके सामने है, ये क्या है? बॉडी। ठीक है, रिप्लाई बिगिनर्स के आने चाहिए। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? इसको बोलेंगे हम अपर अपर वीक एंड लोअर वीक। ओके, ये वीक्स एंड टेल ये भूल जाओ। बस इतना याद रखो, एक लोअर वीक होता है एंड एक अपर वीक होता है एंड एक बॉडी होती है। मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में होता है। ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स में होता है, इसको बोलते हैं हम बॉडी। और ये जो वीक्स बनते हैं, ये जो इसको क्या बोल सकते हैं हम, और एक अच्छे सिंपल भाषा में इसको और क्या बोल सकते हैं हिंदी भाषा में? विक्स को, विक्स को क्या बोल सकते हैं? लकड़ी? नहीं, लकड़ी भी नहीं बोल सकते। आपको समझ में आने जैसा कुछ तो याद रखो बस। क्या बोल सकते हैं? ओके, टेल, हाँ टेल भी वो तो है, यहाँ पे इंग्लिश में ही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोई यहाँ पे नया बंदा बैठा है, हाँ ठीक है, उनको समझ में आया। एक कैंडल में हमें तीन चीजें समझ में आती है, एक तो विक, दूसरी चीज बॉडी, और तीसरी चीज टेल। इसको ये इजी लग रहा है ये याद रखो, अदरवाइज मैं तो इसको अपर वीक, लोअर वीक एंड ये बॉडी, इतना ही ध्यान में रखता हूं मैं तो। ठीक है, तो आपको जैसा सिंपल लगे वैसे आप याद रखना। ठीक है, एक कैंडल में हमें कौन कितनी चीजें देखने को मिलती है? तीन चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद
ये कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये कैंडल का ये कैंडल का ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख के लो। OHLC मतलब क्या? ओ मतलब क्या? एक कैंडल ओपन कब होता है ये हमें अभी जानना है। एक कैंडल का हाई क्या होता है, एक कैंडल का लो क्या होता है, और एक कैंडल क्लोज कब होती है। ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई है, कैंडल ने लो लगाया, फिर कैंडल ऊपर आई एंड कैंडल ने एक हाई लगाया कैंडल ने, फिर यहाँ पे क्या हुई, कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, अब ये कैंडल यहां से ओपन हो रही है, मतलब ये क्या है, 10 रुपए के प्राइस पे ओपन हो रही है कैंडल, और ये कहाँ पे जाके रुक रही है, 20 रुपए पे जाके रुक रही है। तो यहां से 10 रुपए से ये कैंडल 20 रुपए तक जा रही है। तो ये कैंडल बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी? बताओ। बुलिश रहेगी। ठीक है, तो इस कैंडल का ओपन लो क्लोज मुझे कोई बता सकता है? अब यहाँ पे तो ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे तो ये कैंडल क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब ये लो एंड हाई क्या है? ये वीक्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हाई, मतलब जो अपर वीक होता है उसको हाई बोलते हैं, और जो टेल होता है उसको हम लो बोलते हैं। ठीक है, ये लो है एंड ये क्या है, हाई है। ओपन क्लोज, पहले मार्केट ओपन होता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, और एक सर्टेन प्राइस पे क्लोज होता है। ठीक है, तो एक कैंडल में ये चार चीजें पाई जाती है। ठीक है, एक ओपन, एक हाई, एक लो, एक क्लोज। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल का जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन समझ लेते हैं 10 रुपए पे ओपन हुआ, एक लो लगाया प्राइस ने। ठीक है, वीक क्या करता है, जब एक कैंडल ओपन होता है तब ये 10 रुपए से क्या करता है, 8 रुपए पे जाता है, 8 रुपए पे लो मारता है, फिर लो मारने के बाद एक हाई मारता है कैंडल। ठीक है, जब एक हाई मारता है 20 रुपए का, तो 20 रुपए का हाई मारने के बाद वो कहीं 18 पे क्लोज होता है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, पहले ये जान के लो सब लोग। ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और कैंडल का हाई एंड लो आपको पता ही है। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, नीचे होती है। ठीक है, जब एक प्राइस पे ओपन होके जब ऊपर जाती है मार्केट, तो ये क्या होता है, प्राइस ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ये ओपन क्लोज, सॉरी, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये ग्रीन कैंडल का चार मेजर फैक्टर है। ठीक है, और रेड कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, और क्लोज कहाँ पे होता है, नीचे होता है। ठीक है, और हाई एंड लो क्या है, सेम ही है जैसे ग्रीन कैंडल में था। क्लियर है? ग्रीन कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज, एंड रेड कैंडल का ओपन क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, समझ में आया सबको? ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है और रेड कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, ये समझ में आया? बताओ अभी, ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, नीचे होती है। रेड कैंडल क्लोज ओपन कहाँ पे होती है, ऊपर होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। ओके, तो यहाँ पे है, मार्केट जब एक कैंडल ऊपर जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। जब प्राइस बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, मार्केट कैंडल बुलिश बनाता है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। जब मार्केट डिक्रीजिंग हो रहा है, जब मार्केट घट रहा है नीचे साइड के लिए, तब क्या होता है, मार्केट में बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। तो बुलिश कैंडल कब फॉर्म होती है, जब मार्केट इंक्रीजिंग हो रहा है। जब मार्केट डिक्रीजिंग होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तब बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस में ओपन हुआ, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया। ठीक है, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, फिर यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल क्या है, ऊपर जाता है तो नीचे ओपन होता है उसका। और रेड कैंडल जो है उसका, ये रेड कैंडल का काम क्या है, नीचे लेके जाना मार्केट को। तो रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है अपना। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होता है, जब एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, और मार्केट डिक्रीजिंग कब होता है, जब मार्केट में बेरिश मोमेंटम आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है सबको? जो नए स्टूडेंट बैठे हैं उनको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। कैंडल स्टिक तो समझ में आ रहा है, कैंडल क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम्स है जो एज ए इंट्राडे ट्रेडर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट से 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ,
टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या है, ये जो टाइम फ्रेम्स है ये इंट्राडे के लिए यूज करते हैं और ये जो है पोजिशनल ट्रेड के लिए ये सारे टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम्स के स्क्रीनशॉट लो, ये बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हमें, क्योंकि पूरा मार्केट जो है टाइम फ्रेम पे ही चलता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इंट्राडे के लिए हम 1 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं एंड 1 आवर से 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हम पोजिशनल ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का बहुत ज़्यादा फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सारी चीज़ें हम अपने रियल चार्ट्स पे भी देखने वाले हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कैंडल्स। अब तो हमने क्या एक नॉर्मल कैंडल देखा, ठीक है, एक नॉर्मल कैंडल देखा, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल देखा हमने और एक नॉर्मल बेरिश कैंडल देखा। ठीक है, देर आर 13 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कैंडल्स जेन्युइनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क होते हैं। ठीक है, ज़्यादा वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट इसमें से कुछ ये वाले हैं जो बेसिकली मार्केट में मेजर ऑफ द टाइम फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न्स नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न्स है। टाइप ऑफ कैंडल्स, कितने टाइप्स है कैंडल के? बुलिश पेयरसिंग फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद दूसरा कैंडल है बेरिश पेयरसिंग, मतलब बुलिश पेयरसिंग का अपोजिट कौन है? बेरिश पेयरसिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फ, उसका अपोजिट कैंडल कौन सा है? बेरिश एंगल्फ। एंगल्फ मतलब क्या? खाना। ठीक है, ये आपको कैंडल दिखा के मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिफ्थ कैंडल है मॉर्निंग स्टार और उसका अपोजिट क्या है? इवनिंग स्टार। उसके बाद है सेवेंथ कैंडल हरामी, सॉरी हैमर। उसके बाद है इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद नाइन्थ कैंडल है डोजी और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद ये टाइप्स है डोजी के। ठीक है, और एक है आपको बताता हूँ हरामी कैंडल, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। तो हरामी मतलब ये चाइनीज लैंग्वेज में एक प्रेग्नेंट लेडी को हरामी बोलते हैं। ठीक है, इन चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो आपको 13 कैंडल स्टिक पैटर्न दिख ही रहे हैं। इसके अलावा और दो कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। ठीक है, तो ये हम ऑप्शनल करके रखते हैं क्योंकि वो ज्यादातर वर्क होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो पहला हम कैंडल्स, ये स्क्रीनशॉट पहले ले लो सब लोग। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा आपको मैं नॉर्मली भाषा में बताता हूँ। जब मार्केट मल्टीपल टाइम एक ही लेवल से इम्पल्स दे रहा है, मतलब एक ही लेवल पे आ रहा है और उठ रहा है, एक ही लेवल पे आ रहा है और उठ रहा है मार्केट, दो से ज्यादा बार अगर मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करता रहेगा ना, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट लेवल। जब मार्केट एक लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये लेवल को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। देर आर टू फैक्टर्स इन अ ट्रेडिंग, सॉरी इन अ चार्ट्स। एक तो रहता है सपोर्ट, दूसरा रहता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? दो एक ही सेम लेवल पे दो से बार अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है एक लेवल को, तो उस लेवल को हम एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और एक ही लेवल पे मार्केट जो है, एक लेवल पे मार्केट दो से ज्यादा बार अगर आके रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। मतलब समझ लेते हैं, आपके घर पे सीलिंग रहता है और नीचे क्या रहते हैं? मार्बल्स रहते हैं। ठीक है, अगर आप एक बॉल को जोर से नीचे पटकोगे, जोर से जितना है उतना ताकत से पटकोगे, तो वो प्राइस एक जगह से उड़ के ऊपर जाता है और एक सीमित जगह से, मतलब एक सीलिंग से वापस रिजेक्शन लेता है। मतलब प्राइस क्या होता है? सीलिंग से गिरता है और मार्बल से, जो नीचे हमारा मार्बल रहता है, मार्बल पे गिरने के बाद फिर से प्राइस उठता है। तो मार्केट में जो एक एक ही लेवल पे अगर मार्केट, समझ लेते हैं एक प्राइस है, ये प्राइस पे सेम मार्केट दो बार टैप करके जा रहा है। अब ये एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप किया, तो तीसरी बार ये जो सपोर्ट लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है समझ में आया? एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस क्या होता है? घर का सीलिंग। और सपोर्ट क्या होता है? घर के हमारे नीचे के मार्बल्स। ओके, तो आपको सिंपल भाषा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया।
ये चार्ट्स पे मैं आपको और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब आप पूछोगे सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बताया? तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो बुलिश पेयरसिंग है ये सपोर्ट पे बनता है, फिर बेरिश पेयरसिंग जो है ये सपोर्ट पे बनता है बुलिश पेयरसिंग, और बेरिश पेयरसिंग जो है रेजिस्टेंस पे बनता है। फिर बुलिश एंगल सपोर्ट पे बनता है, फिर बेरिश एंगल रेजिस्टेंस पे बनता है, फिर मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे बनता है, फिर इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनता है, फिर हैमर सपोर्ट पे बनता है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो पैटर्न है, ये डोजी टाइप की जो पैटर्न है, ये न्यूट्रल पैटर्न है। ये पैटर्न्स सपोर्ट पे भी बनते हैं, रेजिस्टेंस पे भी बनते हैं, और सपोर्ट पे भी बनते हैं। ठीक है। सपोर्ट पे भी बनते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स है आपको समझ में है, सपोर्ट पे क्या बनता है, रेजिस्टेंस पे क्या बनता है। जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये रेजिस्टेंस पे बनते हैं, जो बुलिश है वो सपोर्ट पे बनते हैं। दैट्स इट। इतना समझ में आया सबको? आई बात समझ में? न्यू स्टूडेंट्स बता दो प्लीज। ओके, रोहिणी शाह, ओके, मोहम्मद शहजाद, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो पहले देखते हैं हम बुलिश पेयरसिंग। बुलिश पेयरसिंग दो कैंडलस्टिक को मिलाकर बनता है। पहली कैंडल जो है रेड होती है। ठीक है। पहली कैंडल क्या होती है? रेड होती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बेसिकली बनता नहीं है। ठीक है। बेसिकली चार्ट्स पे कभी ये फॉर्म नहीं होता है। बस आपको एक बताना चाहता हूँ, एक पहली जो कैंडल होती है वो रेड होती है, दूसरी कैंडल जो होती है गैप डाउन होने के बाद जो है एक ग्रीन कलर का अच्छा खासा क्लोजिंग देती है। मतलब क्या, समझ लेते हैं। वन बाय वन कैंडल एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं आपको। ये सपोर्ट है, समझ लेते हैं। ठीक है। ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे क्या हुआ, मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया और सपोर्ट पे आया मार्केट। ठीक है। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, मतलब ओपन कहाँ पे होगा इसका? ऊपर होगा ओपन, और रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होगा? नीचे होगा। आया मार्केट सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है। जब रेड कैंडल क्लोजिंग होने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बुलिश पेयरसिंग। बुलिश पेयरसिंग ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल को बनाकर मिलता है। पहला कैंडल क्या है? रेड होता है। दूसरा कैंडल ग्रीन बन के क्या होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल के सेंटर से ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है ना ग्रीन कैंडल ने, ऐसा वाला क्लोजिंग मांगता है। जब ये ऐसा क्लोजिंग देता है तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? बुलिश पेयरसिंग। और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ओके, आ रही है बात समझ में? बुलिश पेयरसिंग कैंडल ये दो कैंडल्स को बना, बुलिश पेयरसिंग कैंडल स्टिक पैटर्न ये दो कैंडल को मिलाकर बनता है। ये कहाँ पे बनता है? सपोर्ट पे बनता है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है। पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन ओपन होती है, और प्रीवियस कैंडल से 50% से बीच में क्लोज होती है यहाँ पे। ओके, आई बात समझ में? अब सेम जैसा बुलिश पेयरसिंग है वैसे बेरिश पेयरसिंग। बेरिश पेयरसिंग क्या होता है? कहाँ पे फॉर्म होता है बेरिश पेयरसिंग? ये क्या है? रेजिस्टेंस है, समझ लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है। पहली कैंडल ग्रीन हुई, ठीक है, रेजिस्टेंस पे गई, कैंडल टैप हुआ रेजिस्टेंस पे। दूसरी कैंडल जो बनती है वो प्रीवियस कैंडल के सेंटर से थोड़ा नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब ये जो क्लोजिंग दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के सेंटर से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ये हमें क्या दर्शाता है? कि प्राइस यहां से नीचे जा सकती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, यहाँ वाला एसएल लेके। ठीक है। तो ये एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको मैं समझाता हूँ। ये हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। बुलिश पेयरसिंग एंड बेरिश पेयरसिंग समझ आई सबको? बुलिश पेयरसिंग क्या करता है? मार्केट को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। बुलिश पेयरसिंग मार्केट को ऊपर लेके जाता है। प्लीज यहाँ पे कोई नोट डाउन मत करो, यहाँ पे आपका पेंसिल का ऑप्शन ऑफ रखो प्लीज। ठीक है। उसके बाद बेरिश पेयरसिंग क्या करता है? मार्केट को नीचे लेके जाता है। ओके, क्लियर है ये? थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है बुलिश एंगल्फ। बुलिश एंगल्फ क्या है आपको थोड़ा बताता हूं।
एंगल्स मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं, एंगल्स मतलब खाना। अब समझ लेते हैं, यहाँ पे एक एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है, समझ लेते हैं। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ये एप्पल को मैंने क्या किया, खाया। इसको क्या बोलते हैं, एंगल्फ। एंगल्फ मतलब खाना। अब यहाँ पे चार्ट पे कौन किसको खा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो ये क्या होता है, बुलिश एंगल्फ पैटर्न, ये सपोर्ट पे बनता है। ये कहाँ पे बनता है, ये पैटर्न सपोर्ट पे बनता है, ठीक है। पहली कैंडल होती है रेड। अब ये रेड कैंडल को कौन खाता है, ग्रीन कैंडल। मतलब पहली कैंडल जो होती है वो रेड होती है, ये कैंडल हमारी रेड हुई। दूसरी कैंडल होती है ग्रीन, जो प्रीवियस रेड कैंडल को दोनों साइड से कवर कर रहा है। आ रही है चीज समझ में, ये कौन सी कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और ये कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल को क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल दोनों साइड से कवर कर रहा है, मतलब यहां से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जब ये ऊपर से नीचे से सारी जगह से खा जाता है ना ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को, तो ये क्या होता है, एंगल्फ होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज हमें दिखती है कि मार्केट में सेलिंग थी, सेलिंग की ताकत खत्म हुई, अब सेलर्स को किसने खाया, बुलिश कैंडल ने खाया सेलर्स को, और अब यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर साइड के लिए रैली कर सकता है। आ रही है बात समझ में आपको, डन है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पे बेरिश एंगल्फ है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली कैंडल, ये कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। पहली कैंडल जो होती है ग्रीन होती है, ग्रीन कैंडल को कौन सी कैंडल खाती है, यहाँ पे देखो, ओपन से लेके क्लोज तक, पूरे यहाँ से ओपन और क्लोज दोनों जगह से कवर करना, मतलब इसको खाना होता है, ठीक है। तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को जो है खा रही है, कवर कर रही है, कवर करना मतलब खाना। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में समझ में आता है, मार्केट यहाँ पे हमें दर्शाता है कि बाइंग की ताकत कम हो चुकी है, बायर्स जो है कम हो चुके हैं, अब सेलर्स की ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ से मार्केट जो है सेलिंग में जा सकता है। आई बात समझ में सबको, बुलिश एंगल फैन बेरिश एंगल, बस कवर करने की बात है। यहाँ पे क्या किया है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर किया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर किया बेरिश एंगल्फ में, बुलिश एंगल्फ एंड बेरिश एंगल्फ, ओके। तो ऐसे कुछ तो दिखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बुलिश एंगल्फ सपोर्ट पे बनता है, जो हम यहाँ से बाय करते हैं। बेरिश एंगल्फ कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है, जो हम यहाँ से सेल करते हैं। और बेरिश पेयरसिंग बुलिश पेयरसिंग, पेयरसिंग मतलब ये 50% से अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से हम सेल करते हैं। अगर प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, तो हम यहाँ से बाय करते हैं बुलिश पेयरसिंग में। ये चार कैंडलस्टिक सबको समझ में आए स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल भाषा में चल रहा है सेशन हमारा। बच्चे को भी बताओगे तो उसको भी समझ में आएगा ये कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल। चलो, उसके बाद फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, दो कैंडल को मिलाकर एक कैंडलस्टिक बन रहा था, बट यहाँ पे क्या है, तीन कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल है हमारा, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। तीन कैंडल्स को टुडे ट्रेड्स बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न, नो 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 नो, चलो इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। पहली कैंडल क्या होती है, मॉर्निंग स्टार में रेड होती है। दूसरी कैंडल कलर डजंट मैटर। तीसरी कैंडल बट होनी चाहिए बुलिश। और प्रीवियस कैंडल मतलब जो रेड कैंडल बना है उसके 50% से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में मेरी, मॉर्निंग स्टार में तीन कैंडल होती है, ठीक है। पहली कैंडल जो है रेड होती है। दूसरी कैंडल होनी चाहिए डोजी, डोजी मतलब जिसको ऊपर और नीचे सेम विक्स रहते हैं। तीसरी कैंडल होनी चाहिए बुलिश कैंडल, ठीक है, जो होती है ग्रीन कैंडल। अब इसको क्या बोलते हैं, जब ऐसा पैटर्न क्रिएट हो तो इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। जब भी मार्केट में मॉर्निंग स्टार बनता है तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं। ये स्टार के नीचे वाला एसएल रख के हम टीपी 1:2 का लेते हैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के ट्रेड्स पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर समझ लो हमने 10 रुपए का रिस्क लिया है, तो हम टारगेट क्या देखेंगे, 20 रुपए का टारगेट देखेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार में तीन कैंडल्स को मिलाकर मॉर्निंग स्टार बनता है। मॉर्निंग स्टार सपोर्ट में बनता है, समझ लो सपोर्ट पे बनता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहली कैंडल रेड होती है,
उसके बाद एक डोजी कैंडल होती है, डोजी कैंडल के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल होती है जो रेड कैंडल के 50% एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे रही हो। तो ये क्या दर्शाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। आई बात समझ में? समझ में आया मॉर्निंग स्टार? ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, कैसे ट्रेड्स लेना है, आ रही है बात समझ में? ओके, उसके बाद है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब मार्केट को नीचे लेके जाने वाला पैटर्न। तो ये कहाँ पे बनता है, पहले तो रेजिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, पहली कैंडल होती है इसमें ग्रीन, दूसरी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बट क्या होना चाहिए, डोजी होना चाहिए, डोजी कैंडल होना चाहिए। तीसरी कैंडल क्या है, रेड कैंडल होना चाहिए जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है, नीचे क्लोजिंग दिया, यहां से मार्केट जो है सेलिंग में जाने के लिए रेडी। ठीक है, जैसे इवनिंग स्टार था, जैसे मॉर्निंग स्टार था, जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे ये इवनिंग स्टार है, उसका अपोजिट, ये सपोर्ट पे बनता था, ये रेजिस्टेंस पे बनता है। मॉर्निंग स्टार मार्केट को ऊपर लेके जाता है, इवनिंग स्टार जो है मार्केट को नीचे लेके जाता है। आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है। उसके बाद आता है हैमर। हैमर मतलब क्या? हैमर मतलब क्या? हथौड़ा, जो हम अ, कीली ठोकने के लिए लेते हैं। मॉर्निंग स्टार में एंट्री कहाँ पे करनी है, आफ्टर क्लोजिंग दिस कैंडल, आफ्टर क्लोजिंग दिस ग्रीन कैंडल यू कैन प्लान अ बाय। एस एल इज बिलो डोजी कैंडल, और यहाँ से 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 10 पिप का रिस्क रहेगा तो 20 पिप्स का आपको टारगेट लेना है। आई चीज समझ में? एंड एज यूजुअल, जैसे मॉर्निंग स्टार का आरआर है वैसे ही इवनिंग स्टार का भी सेम है। इवनिंग स्टार पे भी आपको रेड कैंडल के क्लोजिंग पे सेल करना है। उसके बाद डोजी के ऊपर वाला एसएल रहता है हमारा, और नीचे 1:2 का क्या रहता है, टारगेट रहता है। आई बात समझ में? ओके। हैमर मतलब क्या बताओ अभी? हथौड़ा। ठीक है, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हैमर सिर्फ ग्रीन ही होता है। ठीक है, अब ऐसा हैमर बन रहा है तो ये कंफर्मेशन वाला हैमर नहीं है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, फिर भी एक सिंपल भाषा में इसको समझना है तो इसको बोलेंगे हैमर, इसको बोलेंगे बुलिश हैमर, इसको बोलेंगे बेरिश हैमर। ठीक है, बेरिश हैमर और बुलिश हैमर। बेरिश हैमर क्या होता है, रेड होता है, रेजिस्टेंस पे बनता है। बुलिश हैमर जो होता है सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, हैमर बहुत ज्यादा सिंपल है, ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है। तो ये कहाँ पे बनता है, इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है, और जो है इन्वर्टेड हैमर ग्रीन, ये बनता है सपोर्ट पे। तो बस इसमें कलर का डिफरेंस है। अगर सपोर्ट पे ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स इज ओनली फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, वी ओनली यूज फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब हम हमारे कुछ लेवल्स पे ट्रेड प्लान करते होते हैं उस टाइम ऐसे कुछ तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें फाइंड करने होते हैं जिस कैंडलस्टिक को देख के हम एक अच्छा ट्रेड बाय कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखना होता है। ठीक है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर समझ में आया, हथौड़े को उल्टा करना मतलब इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो हैमर में भी कभी कभी ऊपर वीक क्रिएट करता है हैमर, ये वाला फिर वो डोजी बन जाता है। अगर हैमर में ऊपर वीक रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डोजी बन जाएगा फिर। ठीक है, ये डोजी बन जाएगा। अगर ऐसा बन रहा है कैंडल तो ये हैमर ही होता है। अगर ऊपर, अगर ऊपर वीक्स वगैरह आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, डोजी होते हैं। ठीक है सर, हर टाइम फ्रेम में सेम कैंडलस्टिक बनते हैं क्या, हर हर टाइम फ्रेम में नहीं। ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, दिस इज नॉट फॉर बिग टाइम फ्रेम। ठीक है, और ये जो होती है चीज, मतलब पटेल सर अगर यहाँ पे कुछ माइनर वीक्स रहेंगे, कुछ माइनर वीक्स रहेंगे तभी भी ये हैमर में कंसिडर होता है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी वीक्स नहीं रहते हैं। कुछ भी वीक्स नहीं रहेंगे तो वेल एंड गुड, थोड़ा वीक रहेगा
तो भी वो कंसिडर होता है हैमर में। डोजी बनने के लिए ऊपर वाली वीक लोअर वीक सेम होनी चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। ऊपर वाला हाई अपर वीक एंड लोअर वीक सेम नहीं रहेगा तो भी, अगर ऊपर वीक अगर बड़ी है, नीचे वीक समझ लेते हैं एक 100% की वीक है नीचे, ऊपर एक 60% भी वीक आ रहा है ना, तो ये डोजी में ही कंसिडर होता है। आ रही चीज समझ में? चलो, आई चीज समझ में। पटेल, यश, शिंदे। चलो, अच्छी बात है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर समझ आया सबको। उसके बाद अ, हरामी जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये हरामी मतलब क्या होता है? ये सपोर्ट पे बनता है। ये है मदर कैंडल। मदर कैंडल एक होता है जिसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और दूसरी चीज जो है, ये बेबी कैंडल होता है। बुलिश हरामी में जो है दो टाइप के कैंडल्स होते हैं। एक कैंडल होती है बुलिश, ये कहाँ पे बनता है? सपोर्ट पे बनता है। और दूसरी कैंडल जो है रेड कलर की बनती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। पहली कैंडल क्या हुई यहाँ पे? ग्रीन कलर की मदर कैंडल। और छोटी कैंडल होनी चाहिए बेबी कैंडल। मतलब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल के बीच में ही इसका क्लोजिंग चाहिए रेड कैंडल का। तो ये बेबी कैंडल कंसिडर होता है। और ये मदर कैंडल, ठीक है। बेबी कैंडल और मदर कैंडल समझ आए सबको? श्रीकांत सर, आपको बताता हूँ मैं, ये सारी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होने के बाद आपको चार्ट्स पे ही लेके जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। बुलिश हरामी में, बुलिश हरामी ये सपोर्ट पे फॉर्म होता है। पहली कैंडल ग्रीन होती है, दूसरी कैंडल रेड होती है, छोटी वाली, और यहाँ से प्राइस जो है मार्केट इंडिकेट क्या करता है? यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद डोजी, जैसे कि मैंने आपको बताया। डोजी, डोजी ऐसे होते हैं, एक छोटी सी बॉडी होती है और उसको सेम अपर वीक एंड लोअर वीक होते हैं। मतलब बॉडी एकदम छोटी होती है और जो वीक्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डोजी बोलते हैं। मारूबुजू होता है ना, मारूबुजू होता है, बताता हूँ ना वो भी। ठीक है, डोजी समझ में आया सबको? मतलब डोजी को क्या होता है? बॉडी बहुत कम होती है और वीक्स ही बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अपर वीक एंड लोअर वीक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं हम डोजी। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है देखो, लोअर वीक ही सिर्फ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। लोअर वीक ही सबसे ज्यादा बड़ी होती है। ये शिंदे, एक काम करो, आपको बताता हूँ एंगल्स क्या होता है, समझ लेते हैं। ये एक रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल को क्या कर रहा है? ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, तो ये खा रहा है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और हरामी क्या होता है? पहली कैंडल यहाँ पे क्या होती है? ग्रीन होती है, ठीक है। दूसरी कैंडल छोटी रेड होती है। मतलब ये क्या है? एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा इसका साइन होता है, ठीक है। हरामी मतलब प्रेग्नेंट लेडी। दूसरी कैंडल क्या होती है? छोटी रेड होती है। तो एंगल्स में और हरामी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये हरामी है और ये क्या है? एंगल्फ है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम कहाँ पे थे? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये लिख के लो। ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन कलर की होती है हमेशा, ठीक है। ये सपोर्ट पे फॉर्म होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को लोअर वीक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू अपर वीक। अपर वीक होते ही नहीं है, अगर रहेंगे तो इतने छोटे छोटे अपर वीक रहेंगे। डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट 101% ऊपर जाता है। डोजी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है मार्केट में। डोजी ही सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट में। डोजी क्या करते हैं पता है? ये लिक्विडिटी लेने का काम करते हैं डोजी, ठीक है। आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ये बुलिश, अगर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है नीचे लोअर वीक कितना बड़ा बना के, तो ये क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर इसको अपर वीक छोटा रहेगा और लोअर वीक बड़ा रहेगा तो ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी में काउंट होता है। बस कैंडल्स जो है बुलिश होने चाहिए, ठीक है। कैंडल बुलिश होने चाहिए। ओके, आई बात समझ में? डोजी से मार्केट में कुछ फर्क पड़ता है कि हाँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर ग्रीन, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रेव स्टोन भी डोजी बताता हूँ, मतलब आपको समझ आएगा। ग्रेव स्टोन डोजी बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा।
और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे ये जो डोजी है, नॉर्मल डोजी, ये डोजी का क्या होता है पता है क्या? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। इसकी बाद वाली कैंडल अगर बुलिश बनी तो मार्केट बुलिश जाएगा, इसके बाद वाली कैंडल अगर रेड बनी तो ये मार्केट सेलिंग में जाएगा। ये नॉर्मल डोजी का काम होता है। ठीक है, नॉर्मल डोजी का काम समझ में आया सबको? ये न्यूट्रल कैंडल होती है, ये न्यूट्रल डोजी, उसके बाद ये कंफर्मेशन वाला अप ट्रेंड वाला डोजी, और ये डाउन ट्रेंड वाला डोजी। ओके, नॉर्मल डोजी देखो, अगर ये ऐसा नॉर्मल डोजी बन रहा है, नॉर्मल डोजी बनने के बाद ट्रेंड डिसाइडेड नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ट्रेंड ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कंफर्म नहीं है कि प्राइस नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे जाएगी। तो आपको बताता हूँ नेक्स्ट कैंडल कैसे डिसाइड कर दे। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है तो हम बाइंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इफ अगर नेक्स्ट कैंडल डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर एक रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, तो डोजी, नॉर्मल डोजी के नेक्स्ट कैंडल पे डिसाइड होता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। आई चीज समझ में? होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा डोजी, टाइप्स ऑफ डोजी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोजी, नॉर्मल डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद स्पिनिंग टॉप। ये जो कैंडल है, इसको बॉडी भी अच्छी खासी होती है और विक्स दोनों साइड के लिए सेम होते हैं। अगर ऐसा कैंडल सपोर्ट पे बनता है तो हम बाइंग के लिए कर सकते हैं ट्रेड प्लान। ऐसा कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हम सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई बात समझ में? बुलिश रिजेक्शन पैटर्न, एक तो रिजेक्शन कैसे चेक करते हैं, ड्रैगन फ्लाई मतलब एक सपोर्ट, सपोर्ट पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, रिजेक्शन कैसे आता है वो देख बता रहा हूं मैं। अगर सपोर्ट पे ये 5 पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप आंख बंद करके बाइंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स जो है ये सपोर्ट पे बनते हैं। ठीक है, और ये जो सारे पैटर्न्स है, ग्रेवस्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद बेरिश एंगल्फ, इवनिंग स्टार, बेरिश पेयरसिंग, ये जो कैंडल्स है ये रेजिस्टेंस पे बनते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये बुलिश रिजेक्शन पैटर्न जो है ये मार्केट को बाइंग में लेके जाते हैं, और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये मार्केट को सेलिंग में लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम क्या करते हैं, थोड़ा चार्ट्स पे ये सारी चीजें देखते हैं और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चार्ट्स दिख रहे हैं सबको? ओके, आपको एक प्लेन चार्ट दिखाता हूँ पहले मैं। ठीक है, पहले आपको मैं एक प्लेन चार्ट दिखाता हूँ। ओके, अब प्लेन चार्ट्स पे क्या करेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, हर एक चीज जैसे हमने अभी पीडीएफ में देखा कि पेयरसिंग अच्छा खासा, देखो पहली कैंडल पेयरसिंग में एक अच्छी खासी, सॉरी हरामी में पहली कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है रेड। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या होता है, देखो एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनेगी और नेक्स्ट रेड कैंडल वो यहाँ पे बनेगी, ऐसे कुछ। तो जैसे पीडीएफ में आपने इमेज में देखा कैंडल, वैसे सेम कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं होते। हमें वो कैंडल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको मैं एक एक चीजें बताऊंगा यहाँ पे, एक एक पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा एक नॉर्मल डोजी था, नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेंड कंफर्म हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर, मतलब देखो ग्रीन कलर का डोजी बनता है, ग्रीन कलर का डोजी बनता है तो मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। ग्रीन कलर का जब डोजी बनता है तब, है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा पैटर्न है, कोई बता सकता है? एज सिमिलर टू, एज सिमिलर टू बुलिश एंगल्फ। आपको एक थोड़े पैटर्न्स में बताता हूं जिससे आपको पूरा
पैटर्न ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, कोई बता सकता है मुझे? बेरिश एंगल्फ। पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी डोजी कैंडल, और तीसरी अच्छी ह्यूज रेड कैंडल। ये क्या है हमारे लिए? सॉरी, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। चलो, अच्छी बात है। ये क्या है बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? खा रहा है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा रहा है, तो ये कौन सा एंगल्फ है? बेरिश एंगल्फ, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद, उसके बाद हाँ, अब ये कोई बता सकता है ये क्या है? ये सपोर्ट पे बनाई ये कैंडल, सिर्फ यही कैंडल पूछ रहा हूं मैं, ये कैंडल, ये कैंडल बस। कौन सी कैंडल है ये? स्पिनिंग, स्पिनिंग टॉप, वेरी गुड। डोजी किसने बोला? डोजी दिख रहा है ये? डोजी ऐसे होता है जिसको छोटा बॉडी होता है और विक्स होता है। ये क्या है? स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, और हाँ, ये कौन सा कैंडल है, कोई बता सकता है? ये वाला, ये वाला कौन सा कैंडल है? हैमर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ओके, ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा कैंडल है? इवनिंग स्टार। ये एक ही कैंडल पूछा है मैंने, ये एक ही कैंडल पूछा है। इन्वर्टेड हैमर, वेरी गुड। इन्वर्टेड हैमर, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो समझ आ रहा है, अच्छी बात है, पहचान रहे हो कैंडलस्टिक पैटर्न को। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला? मॉर्निंग स्टार, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आपको कैंडल्स तो समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब ये लेवल को मैं क्या करता हूँ, एज अ सपोर्ट कंसीडर करता हूँ। कोई बता सकता है मुझे ये लेवल को मैंने सपोर्ट क्यों कंसीडर किया? इस लेवल को, इस लेवल को मैंने सपोर्ट कंसीडर क्यों किया? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? मल्टीपल टाइम एक ही लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, जब इस पे बाउंस कर रहा है तो मार्केट उड़ रहा है, बाउंस कर रहा है, उड़ रहा है, बाउंस कर रहा है, उड़ रहा है। मतलब एक ही लेवल पे प्राइस जब दो से ज्यादा बार टैप होती है तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? एज अ सपोर्ट। ठीक है, पहले टैप किया, दूसरा टैप किया, तीसरा टैप पे ये अच्छा सपोर्ट बन गया, फोर्थ टैप पे अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, आ रही चीज समझ में? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे, सिंपल सिंपल। मेरे पास इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं है कोई सपोर्ट का। ठीक है, ये एक लेवल है, एक लेवल पे मार्केट मल्टीपल टाइम बाउंस बैक कर रहा है, तो इस लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? एज अ सपोर्ट एरिया। ठीक है, एक सेम लेवल से मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं? एक सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो अब आप चार्ट्स पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले देखो कि एक लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, और फिर ही आप जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपको और एक चार्ट ओपन करके बताता हूं मैं, उसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स मुझे कोई ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है बता सकते हो आप? ये वाला मॉर्निंग स्टार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये कौन सा कैंडल है बता सकते हो? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? हैमर है ये? हैमर है ये? किसने बोला हैमर है ये वाला हैमर दिख रहा है आपको? अभी सिखाया ना स्पिनिंग टॉप।
स्पिनिंग टॉप, बहुत अच्छी बात है। चलो, और ठीक है। ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है? ओके, मुझे यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है मुझे। तो इस रेजिस्टेंस पे, ये छोटे वाले रेजिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे एक कोई सा तो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? इवनिंग स्टार, बहुत अच्छी बात है। चलो स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपको चीज़ें। और अभी इसमें तो इतना ही बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है? मॉर्निंग स्टार अगेन, ठीक है। अगेन हियर मॉर्निंग स्टार, ठीक है। फिर ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। और हम दूसरा चार्ट देखते हैं अभी। ठीक है, मार्केट में मेजर यही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, ठीक है। जो मेजर मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो रोज बनते हैं, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट तो नजर आ रहा है। अच्छा सपोर्ट तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। बट इस सपोर्ट पे कहीं पे कुछ बना है कैंडलस्टिक अपना पैटर्न? यस, मुझे तो दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, एक ही कैंडल बना है मेरे फेवर में। अब जो मैंने सीखा, ओके, हैमर, सिंपल सिंपल हैमर। हैमर कैंडल बना, कौन से लेवल पे बना? सपोर्ट पे बना। तो यहाँ पे हमारा ये क्या कंफर्मेशन है कि सपोर्ट पे हैमर बना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से यहाँ पे बाय करना है। एंड दिस इज अवर रिस्क टू रिवॉर्ड, इतना ही है बस। ये हम ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। ओके सर, ये टाइम फ्रेम का क्या रोल है? स्पेसिफिक देखो, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का रोल क्या है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा है, ये वाला टाइमर। पहले तो ये बताओ, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है सबको, ये टाइम फ्रेम, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये एक कैंडल 15 मिनट की होती है। तो ये कैंडल खत्म होने में अभी कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट का टाइम बाकी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक कैंडल जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एक कैंडल 15 मिनट की होती है। एक कैंडल जो होती है वो 15 मिनट की होती है। इफ इफ अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल 30 मिनट का होता है। ये जितने भी कैंडल दिख रहे हैं आपको, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सारे कैंडल्स 30 मिनट्स के कैंडल्स है। आ रही है बात समझ में? तो हर एक कैंडल 30 मिनट की कैंडल बनती है। तो टाइम फ्रेम का रोल क्या है? बड़े टाइम फ्रेम में आपको मेजर लेवल्स अगर आपको ड्रॉ करने हैं, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम प्रेफर कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट्स के नीचे वाले टाइम फ्रेम्स पे आप सारी चीजें देख सकते हो। आई चीज समझ में? सिंपल। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब ये जो एक कैंडल है, अब ये जो एक कैंडल बन रहा है यहाँ पे, ये एक कैंडल 5 मिनट का है, ये भी कैंडल 5 मिनट का है, 5 मिनट का है, 5 मिनट का है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 आवर के, तो 1 घंटे का एक कैंडल बनता है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग, ये कौन सा है? ट्रेडिंग व्यू ऐप है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टूल्स है, ये टूल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सारे आगे टॉपिक में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना चार्ट स्केल दिखता है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम हमारा चार्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडू कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कैंडल के स्टाइल्स चेक कर सकते हैं। तो ये सारे सारे और ये चार्ट्स यहाँ पे दिखता है हमें। तो ट्रेडिंग व्यू का सिंपल इंटरफेस होता है कि आप सही से चार्ट रीड कर पाओ। ओके, आ रही चीज समझ में सबको? चलो, आपका अभी होमवर्क क्या है, थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बिग टाइम फ्रेम भी आप कर सकते हो। बिग बड़े टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई कन्फर्मेशन वाले होते हैं। सो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, कल के लिए थोड़ा मैं गोल्ड के लिए कुछ लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको। कल गोल्ड के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं, देखते हैं हम। ओके,
ओके, पहली चीज तो ये कंफर्म करते हैं, अगर कल के लिए प्राइस 3321 को अगर नीचे ब्रेक करता है, 3321 को अगर नीचे ब्रेक करता है, तो कल मार्केट सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, अगर प्राइस ये 3321 का लो अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट ओवरऑल जो है कल दिन भर के लिए सेलिंग में रह सकता है। ओके, इफ मार्केट ये कौन सी लेवल है, 36, 3336 के अगर ऊपर प्राइस रहता है कल के लिए, तो मार्केट जो है बुलिश रहेगा कल के लिए। ठीक है, तो ये तो चीजें हुई मार्केट बुलिश एंड बेरिश की। तो आपके लिए कुछ लेवल्स बताता हूं मैं, जहां से आप, आपको तो खुद को तो कुछ नहीं करना है, अब तो आप लर्निंग फेज में हो, तो बस आपको फॉर एजुकेशनल पर्पस आपको कुछ लेवल्स बताता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे, ओके, एक बाइंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, कल के लिए एक रिट्रेसमेंट वाला लेवल बताता हूँ मैं आपको, जहां से प्राइस जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट ले सकता है। इफ अगर प्राइस कल को अगर 300 पिप्स नीचे आता है, कल को अगर प्राइस 300 पिप्स नीचे आता है, तो ये हमारे लिए जो है 3295 का सबसे बेस्ट लेवल रहेगा बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए कल के लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है फॉर गोल्ड। गोल्ड में हमारे लिए एक नीचे 3295 का एक बाइंग लेवल है। उसके बाद एक छोटे टाइम फ्रेम में कहीं सेलिंग लेवल बन रहा है क्या, देखते हैं। ये हाई का तो रिजेक्शन हो चुका है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे गोल्ड में एक मेरे पास एक सेलिंग लेवल है 3374। ठीक है, जो मैंने आज के लाइव स्ट्रीम पे आपको निकाल के बताया, ये वाली लेवल। तो एक हमारे पास सेलिंग लेवल है 3374 का, और दूसरा बाइंग लेवल है 3295 का। ओके, और बाकी जो मेजर बीच में अवेलेबल रहेंगे, वो कल लंदन लाइव स्ट्रीम में आपको बताए जाएंगे। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आज का सेशन समझ में आया होगा आप सबको। कैसा लगा आज का सेशन, थोड़ा बता सकते हो चैट्स में। सेशन कैसा लगा बता सकते हो सब लोग। सेशन कैसे लगा सबको। ओके, हेल्पफुल था, मजा आया कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सीखने में। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट फॉर टुडे, आवर थर्ड सेशन इज डन। बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग कल सुबह को मिलेगा आपको। ओके, जीजे में लेवल बताता हूँ। ओके, यस, जीजे में लेवल बताता हूँ मैं आपको। सब लोग थोड़ा ध्यान दो जीजे के चार्ट में, जीजे के कुछ लेवल्स बता के जाता हूँ आपको, जो कल के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सो जीजे इज लुकिंग टू बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश है जीजे। तो अगर आपको जीजे में कुछ लेवल्स बनाने हैं, सो यस, एक 100 पिप का फॉल देख सकते हैं पहले हम। ओके, एक बाइंग लेवल यहाँ से निकल के आ रहा है। ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ, कैसे बनते हैं, ये तो आपको बाद में समझ में ही आएगा। सो कोई टेंशन मत लो, अभी बस आप क्या करो, लेवल्स देखो। आप बाद में खुद निकालना स्टार्ट करोगे। डेली के टाइम फ्रेम पे एक लेवल है जो ऑलरेडी प्लेड है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, उसके बाद 4 आवर में कहीं पे एक सेलिंग लेवल है क्या, देख रहा हूँ मैं। ओके, वर्कशॉप वालों को अब मैं पूरा खोल के नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैं कौन सा लेवल बना रहा हूँ। ये लेवल ऑलरेडी प्लेड है, ये लेवल को अभी मार्केट ने टैप नहीं किया है। ठीक है, वर्कशॉप वालों आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आ रहा है ना समझ में, या सर के ऊपर से जा रहा है। दिस इज अवर सेलिंग लेवल फॉर
जीजे, जीबीपी, जेपीवाई। ठीक है, और एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेवल बताता हूँ जहाँ से हम जो है एक अच्छा खासा बाइंग देख सकते हैं फॉर द डे, फॉर टुमारो एज वेल। 1 आवर के स्ट्रक्चर में नहीं, एक ही लेवल है स्टूडेंट्स, एक ही लेवल है जहाँ से आप कर सकते हो बाइंग। ठीक है, जीजे में एक ही लेवल है अभी के लिए, तो फिलहाल के लिए तो इफ अगर प्राइस 194.76 पे आता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सिंपल लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल न्यू सेशन में। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। टेक केयर, गुड नाइट।